गांव का नाम था बंसीपुर। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और हर सुबह एक दूध वाली आया करती थी, बिमला चाची बोल के। दूध ले लो, मीठे ताजे दूध। कैसी हो बहन? आज आने में तुमको देर लग गई। हाँ बहन, तुम्हारे घर में सब कुशल मंगल तो है? अरे क्या बताऊं बहनों, कुछ दिनों से शरीर में थकान थकान सा रह रहा है। गाय को भी ठीक से नहीं खिला पा रही हूँ। आय रे, भगवान करे तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, वरना दूध कौन देगा हमें? तुम्हारा गाय का दूध पीने का हमें और हमारे बच्चों को आदत सी हो गई है। एक दिन भी नहीं रह पा रहे हैं बच्चे दूध के बिना। लेकिन एक दिन ये सब सच हो गया। बिमला बीमार पड़ ही गई और उसकी जगह दूध देने एक नई औरत आई। उसका नाम था रूपा। एकदम शांत, बिमला जैसी, पर उसकी आवाज़ डरावनी थी। उसने कहा, भाइयों, मैं पास वाले गांव से आई हूँ। अब से मैं इधर ही दूध बेचूंगी रोज। गांव वालों ने सोचा कि नई नई लड़की है कोई, और सबको दूध पीने की आदत सी पड़ गई थी। घर के बच्चों को रोज दूध चाहिए था, तो सभी बिन कुछ सोचे उसका दूध खरीदने लगे। उसका दूध मीठा तो था ही, बहुत गाढ़ा भी था। एक दिन गांव के कुछ मर्द पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे थे। इसका दूध तो बिमला के दूध से भी अच्छा और मीठा है। हाँ भाई हाँ, दूध उबलता है तो महक से ही मन खुश हो जाता है। हो, अरे हम तो 4 लीटर लेते हैं और सब मजे से पीते हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, कहीं वो कुछ मिलाती तो नहीं अपने दूध में। उतना मत सोचो भाई, पौष्टिक दूध ऐसा ही होता है। सबने आखिर पीना शुरू कर दिया। कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिन के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। आज सुनते हो, कुछ दिन से राहुल सपने में बड़बड़ करता रहता है। कहता है कि उसे दूध नहीं पीना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो दूध में कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो। राहुल का मन भी बड़ा अजीब रह रहा है। उसका ध्यान न जाने कहाँ रहता है, दिन भर उदास पड़ा रहता है, खेलने भी कहीं आसपास नहीं जाता। बहू, रीना कल रात नींद में चल रही थी। वो तो अच्छा हुआ उसके दादाजी जगे थे, उसे पकड़ लिए। अच्छा माँ जी, मुझे अब टेंशन हो रही है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। मुझे तो लग रहा है बेटा कि दूध में कुछ खराबी है। जब से पीना शुरू किया है तब से अजीब अजीब सपने आते हैं। हाँ दादाजी, कल रात मैंने सपने में देखा कि वो रूपा आंटी एक चुड़ैल के रूप में आई है और मुझे जबरदस्ती दूध पिला रही है। मैं बहुत डर गया दादाजी। कुछ बच्चों की माएँ शिकायत करने लगी कि उनके बच्चे रात में नींद में चलने लगे हैं। कोई कुएं के पास मिला, कोई शमशान की तरफ जा रहा था। एक बच्चा तो पेड़ से लटकते हुए पाया गया, पर उसे कुछ हुआ नहीं। बच्चे कहते हैं, हमें एक औरत सपने में बुलाती है और कहती है दूध पियो और ताकतवर बनो। एक दिन गांव के चौराहे पे सभी गांववासी इकट्ठे हुए और सबने अपना अपना बात रखना शुरू किया। सिकंदर बोला, हमें नहीं पता कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। क्यों अचानक सबके घर में कुछ न कुछ दुर्घटना घटने लगी। पहले तो सब कुछ कुशल मंगल था, पर जब से ये रूपा आई है तब से ही ये सब अजीब अजीब किस्से सुनने मिल रहे हैं। तभी कृष्णा बोला, अरे बड़े भैया, ये रूपा की आवाज़ आपने सुना है?
कैसे एक चुड़ैल की जैसे बोलती है। मुझे तो शक है कहीं ये चुड़ैल ही तो नहीं। उसकी पत्नी ने रोते हुए बोला, जब से सोनू दूध पी रहा है तब से वो बीमार रह रहा है, कहीं बाहर भी नहीं जाता, दिन भर अपने रूम में बंद रहता है। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये दूध बेचने वाली कोई आम औरत नहीं है, ये चुड़ैल ही है। तुम लोग ही देखो, जब तक हम बिमला का दिया हुआ दूध पीते थे तब तक कुछ नहीं हुआ किसी को, पर जब से हमने इससे लेना शुरू किया दूध, तब से ही ये सब घटना घट रही है। हमें तो इसका सच सामने लाना होगा और इसका काम तमाम करना होगा, परंतु बिना जाने कि ये कौन है हम कुछ नहीं कर सकते। बुजुर्ग रामदीन चाचा ने कहा, 50 साल पहले भी ऐसा हुआ था। एक दूध वाली आई थी और बच्चे नींद में चलकर गायब होने लगे थे। फिर अचानक वो चुड़ैल गायब हो गई कहीं। सबने कहा कि वो चुड़ैल थी। रूपा के पास एक तांबे का बर्तन था, उसमें से हमेशा हल्का धुआं निकलता रहता। एक दिन छोटा मनीराम दूध लेने जल्दी चला गया। खिड़की से झांका तो देखा रूपा किसी से बात कर रही थी, पर वहाँ था कोई नहीं। फिर उसने दूध में लाल पाउडर जैसा कुछ मिलाया। ये सब जब मनीराम ने देखा, वो तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया। आइयो माँ, गाँव वालों, सुनो सुनो गाँव वालों, जल्दी अपने अपने घर से बाहर निकलो। सभी बाहर आए। क्या हुआ मनीराम, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर जोर से? मैं जब ये खबर सुनाऊंगा तो तुम सबके पैरों के नीचे से जमीन और ऊपर से आसमान दोनों खसक जाएंगी। मैं जल्दी से रूपा के घर गया था दूध लेने। मैंने देखा उस चुड़ैल के घर जाके उसके मटकी में रामू, सोनू और अन्य सभी बच्चों का मन और प्राण रखा हुआ था, और वो चुड़ैल दूध में कुछ मिला के हमें देती है। चुड़ैल को पता ना चले इसीलिए मैं जल्दी वहां से भाग गया। और हाँ, वो घर में किसी से बात भी कर रही थी, पर वहां था कोई नहीं। अरे, हमने तो उस रूपा पे भरोसा करके दूध लिया था, पर वो विश्वासघात कर दी। अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ एक जन और आता है और कहता है रोते हुए, मेरा बेटा आयुष, जिसने 3 दिन से लगातार रूपा का दूध पिया था, खेत में मरा हुआ मिला। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। बगल में उसका दूध का गिलास भी पड़ा था। लो, अब यही सुनना बचा था। देख लिया आप सबने उस दूध वाली रूपा का असली सच। वो कोई दूध बेचने नहीं आई थी, वो हमारी शांति हमसे छीनने आई थी। अच्छा खासा हम खुशी से रह रहे थे, भगवान जाने किस कमीनी की नजर लग गई हमारी खुशी और शांति पे। अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे, दूसरा कोई उस चुड़ैल का शिकार ना बन जाए, उससे पहले हमें उस चुड़ैल का काम तमाम करना पड़ेगा। मुझे पता है उसका काम कैसे तमाम करना है। चलिए सब मेरे साथ। फिर सब मिलके गांव के पुराने पंडित के पास पहुंचे। कहते हैं वो पंडित अंग्रेजों के समय से हैं, अपनी योग माया से अब तक जिंदा हैं। अब भी उनको देखने से नहीं लगता कि वो उतने पुराने हैं। उनका नाम था विष्णु शास्त्री। सब उनके पास पहुंचे। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। हमारे गांव को महाराज जी आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता।
हम बड़ी ही आस्था से आपके पास आए हैं। आप जो चाहो हमसे मांग लो, हम देने को तैयार हैं। पर कृपया करके हमको इस समस्या से बाहर निकालिए। मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती। शांत हो जाओ बच्ची, मैं सब संभाल लूंगा। पंडित जी, उसने गांव में आते ही सबके घरों में अशांति फैला दी है। अब आप ही कुछ कीजिए। पंडित जी ने सर डुलाया और दूध मांगा जो वो देती है। दूध देखते ही पंडित जी मानो दंग रह गए। उन्होंने कहा, दूध में कुछ तांत्रिक ताकतें हैं। ये आम इंसान का काम नहीं, ये कोई चुड़ैल है जो दूध के जरिए आत्माओं को बांध रही है और उनका बचपना छीन रही है। ये दूध में ऐसा मंत्र दिया गया है जिससे बच्चों का बचपना गायब हो जाएगा। सब एक बुजुर्ग की तरह शांत और मायूस रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज जी, हमारे बच्चे ऐसे ही हो गए हैं। अब आप ही कुछ बताइए प्रभु, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अब मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वैसा वैसा करना होगा। हम लोग को उसके घर जाना होगा एक साथ, फिर वहाँ देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। गांव के सभी लोगों ने तय किया कि रात को रूपा का पीछा करेंगे। रात के 2 बजे रूपा घर से बाहर निकली, बर्तन को सिर पर रखकर जंगल की तरफ गई। वहां उसने दूध जमीन पर उड़ेला और बच्चों के नाम लेकर कुछ बोलने लगी। तभी अचानक दूध में से एक चेहरा निकला, रामू का। हाय राम, ये तो मेरा रामू है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? चुड़ैल सुन लेगी, चुप रहो। अब साफ हो गया कि रूपा ही चुड़ैल थी जो बच्चों की आत्माओं को दूध में बांध रही थी। हर बार जब कोई बच्चा उसका दूध पीता, वो उसके सपने में आकर उसकी आत्मा खींच लेती। चलो इस तरफ से, इधर है उसका झोपड़ी, सभी आराम आराम से आएंगे। कोई भी शोर चुड़ैल को यहाँ ला सकती है। एक एक कदम फूक फूक कर चलना। गांव वाले उसके झोपड़ी में घुसे। वहां बहुत सारी हड्डियां रखी थीं। उसकी झोपड़ी में से अजीब बदबू आ रही थी। ये बदबू कैसी है? कितनी गंदी जगह है ये, और ये किन लोगों की हड्डियां हैं? ओह, मुझे तो यहाँ घुटन हो रही है। फिर इधर उधर देखने पे एक गोल सा मटका मिला। जब मनीराम ने उसको खोला तो उसमें पानी नहीं, खून जैसा कुछ था और गांव के सभी बच्चों की परछाइयां तैर रही थी। रूपा अचानक से आ गई और बोली, मुझे फिर से जलाना चाहते हो? पिछली बार जैसे मुझसे पीछा छुड़ाया था, इस बार नहीं चलेगा। उसकी आंखें लाल हो गई और वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गई। तुमको हम फिर से जलाएंगे और तुमने जो हमारे साथ किया उसका बदला भी लेंगे। यहाँ चुड़ैल बात करने में व्यस्त थी, तब तक पंडित विष्णु बोले, इस मटके को तोड़ना होगा, वही इसका असली शक्ति स्थल है। उन्होंने गाय के गोबर से बना हवन रखा, गंगा जल और तुलसी डाली। रूपा पूरी तरह पगला चुकी थी। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं पिछली बार की तरह इस बार जल के नहीं मरना चाहती। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। गांव वालों ने हिम्मत दिखाई और एकजुट खड़े रहे बिना डरे। चुड़ैल यहाँ से वहाँ भागने लगी। उसकी मति फिर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या तो क्या करें। पंडित ने मंत्र पढ़े और गंगा जल रूपा पर डाली। उसका शरीर जलने लगा।
बचाओ मुझे, कोई तो है, बचा लो मुझे, हे पंडित छोड़ मुझे। तभी मनीराम ने बर्तन उठाकर जमीन पर दे मारा। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं फिर लौटूंगी। धमाके के साथ सब कुछ शांत हो गया। रूपा गायब और उसके साथ साथ उसका जादुई झोपड़ा भी गायब। सब थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। मानो सब एक पल के लिए बेहोश हो गए हों। सबके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी फिर से चमक उठी। जो मुस्कान कुछ दिनों से गायब हो गई थी, अब वो वापस से खिलने लगी उनके चेहरे पे। सब आनंदित हो गए और झूमने, नाचने और गाने लगे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगली सुबह जिन बच्चों की आत्माएं खो गई थीं, वे धीरे धीरे होश में आने लगे। किसी को याद नहीं था कि इतने दिनों से क्या हुआ उनके साथ, लेकिन अब सब ठीक लग रहा था। पर क्या सब खत्म हुआ? 2 महीने बीते, गांव में सब सामान्य हो गया। लेकिन एक दिन एक नई औरत आई, हाथ में तांबे का बर्तन। बोली, दूध ले लो, मेरा नाम है रूपा। क्या वो चुड़ैल वापस लौट चुकी है?